हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आपका 29 को जो पेपर हुआ है कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट पे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हम एनालिसिस करेंगे और आपको बेसिकली ये भी बताएंगे कि जो आपका कट ऑफ है वो इंक्रीज होने के चांस है या उसका कहीं ना कहीं कम होने के चांस है, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड लॉट ऑफ वीडियो रिलेटेड टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टू पेपर 1। लाइक कॉमर्स पे मैंने आपको 1500 एमसीक्यू सीरीज दी हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा चीज़ों को। फिर इसके अलावा आपका कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की पेपर 1 पे भी बात किया है। 7 मिनट सीरीज दी है। 7 मिनट सीरीज में बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके कॉमर्स में उनको डिस्कस किया है। फिर आपके कुछ डाउट्स हैं उनको भी क्लियर किया है, लाइक पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके, मतलब आप शुरुआत से हमसे जुड़ो और इसके बाद जब तक आपका पीएचडी नहीं होता तब तक की चीज़ें मैंने आपको बेसिकली बताई हुई हैं। और एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे आपका एग्जाम हो गया है तो चीज़ें हो गई, नहीं, इसके बाद चीजें स्टार्ट होती हैं। अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपको पीएचडी इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा। वहां आपकी क्लियरिटी बहुत मैटर करती है। तो हमेशा क्वेश्चंस को मैं आपसे, हमेशा जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ो, आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं पढ़ो। आपको नेट या जेआरएफ निकाल के कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आपके चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उन चैलेंजेस को अगर आपको कहीं ना कहीं कम करना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और अभी बैठना बिल्कुल भी नहीं है। आपका अगर नेट क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको लग रहा है, क्योंकि आपके स्कोर से पता चल जाता है कहीं ना कहीं। आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हो, उसको अभी आगे मैं बताऊंगा भी कैसे। बट लेकिन आपको लग रहा नहीं हो रहा है तो भी आपको पढ़ना है। अगर हो रहा है तो और ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। अब कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, ठीक है। तो ये पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन की आपकी प्रॉपर लिस्ट है, जहां जहां पे भी मैंने इंटरव्यू दिया है वो मैंने बात की है उस पर। फिर आपका मैनेजमेंट पे भी आपका 1500 एमसीक्यू सीरीज है, पेपर 1 पे भी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरी कवर की है, प्लस आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की जितनी यूनिट है, जो भी चीजें हो सकती हैं वो सारा कवर है। इवन एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था 2 to 3 आवर है, उसमें पूरा आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस खत्म किया है, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी मैंने बात की। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अबाउट मी। हाँ, मैंने 4 टाइम नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, 3 टाइम्स मेरा मैनेजमेंट पे है और 1 टाइम आपका कॉमर्स पे जेआरएफ क्वालिफाई किया था लास्ट टाइम, ठीक है। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 का जो लेवल मेरे को सुनने में आया है, बेसिकली बात हम करते हैं कि जो आपका कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा इजी हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे वही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया था, एक एमसीक्यू वीडियो है, ये सारी चीजें उस पर कवर की हैं। सिर्फ मैंने एक एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें 50 से 60 एमसीक्यू हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, मैं आपको कई बार ये चीज बोल चुका हूँ कि यूजीसी नेट में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट ईयर से रिवाइज नहीं होते हैं, मतलब वही क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन नहीं आते, बट लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, टॉपिक वही आते हैं। तो आपको टॉपिक पे पकड़ करना है, ठीक है। प्लस आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आप कहीं ना कहीं जो आपका यूपीएससी का पैटर्न होता है, लाइक ए राइट, फिर इसके बाद ए एंड बी, फिर ए बी सी, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी है और कहीं ना कहीं अनप्रॉफिटेबल भी है। प्रॉफिटेबल ऐसे है, अगर आपको एलिमिनेशन करना आता है तो आप इजीली कर लोगे, बट आप कोई बहुत बड़ा ऑप्शन देख लेते हो तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, माइंड पे इम्पेक्ट करता है। तो मैंने आपको हमेशा जब भी एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे आपको बताया था कि आपको अपने माइंड को ऐसे मेकअप करना है कि अगर आपका क्वेश्चंस बड़े भी हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करवाए हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आपका स्वयं पे क्वेश्चन आया था, आपका एमओओसी पे क्वेश्चन आया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पे। फिर लेवल ऑफ टीचिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड फ्लिप्ड क्लासरूम पे एक क्वेश्चन आपका दिया गया था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपका शॉर्ट में। एक्चुअली स्वयं की अगर हम बात करें, स्वयं पे जो 3 उसके बेसिकली कार्डिनल प्रिंसिपल थे, इससे क्वेश्चन आया था। आप में से बहुत सारे लोग, स्टूडेंट ने मेरे को बताया है, जो आपका एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एंड एक चीज और, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, बाई चांस मेरे से छूट गए हैं,
वो आप जाके मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आप मेरे से टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, मैं टेलीग्राम पे भी बहुत सारे इनपुट्स आपको देता रहता हूँ जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लाइक मैंने आपके एग्जाम के पहले ही बोल दिया था कि लास्ट में 2 आरसी आएंगे ही आएंगे, और उनके लिए आपको टाइम सेव करना है एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। पेपर अगर आप बहुत तेजी तेजी से कर रहे हो और लास्ट में ही होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं चीज़ों को पेपर देख रहा हूँ कंटिन्यूसली किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उस बेसिस पे मैं चीज़ों को बता पाता हूँ, ठीक है। आप मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, और इस पे क्या है कि आपको एक डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की बात की गई है, और इस पे जो पढ़ाते हैं वो बहुत मतलब क्वालिफाइड प्रोफेसर होते हैं, लाइक आपके आईआईटीज के, आईआईएम्स के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। फिर स्वयं प्रभा भी आया जिसमें 32 डीटीएच चैनल की बात होती है, और वो भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगर आपने ये इजी लगा दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बात आती है आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल आपकी टीचिंग की। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने किया होगा। फिर अब बात क्या होता था ट्रेडिशनल क्लासरूम और फ्लिप्ड क्लासरूम में डिफरेंस क्या होता था। देखो ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था, इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर मटेरियल टू बी डिलीवर इन क्लास, स्टूडेंट लिसन टू द लेक्चर एंड अदर गाइडेड इंस्ट्रक्शंस इन क्लास एंड टेक नोट्स, होमवर्क इज असाइन टू द डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होता था, स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक पढ़ाया गया, पढ़ाने के बाद उसको कुछ होमवर्क दे दिया गया और वो होमवर्क करके आएगा। बट फ्लिप्ड क्लासरूम इसका टोटली अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो उसको पहले प्रोवाइड कर दी जाती है, थ्योरेटिकल चीजों पे थोड़ा सा कम फोकस किया जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। क्लास में प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम पे आप इसको पढ़ सकते हो। तो इससे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजिली हो गए होंगे। फिर दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपका फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, टाइप 1 टाइप 2 एरर, हाइपोथेसिस एंड स्कोपस। ये मैं आपको बोलते बोलते थक गया, टाइप 1 टाइप 2 एरर। मेरा कोई भी आप रिसर्च का वीडियो देखोगे या बिजनेस स्टैट्स का वीडियो देखोगे तो मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर लोगे। इवन एक मैंने 7 मिनट सीरीज पे एक वीडियो प्रोवाइड किया है, आप जाके प्ले लिस्ट पे देख सकते हो, बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं, उसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कंफर्म, ठीक है। ये फील्ड एक्सपेरिमेंटल बेसिकली आपको बताया है। इससे क्या था मुझे क्लियर नहीं पता, आप में से बहुत सारा क्लियरिटी मुझे नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया कि फील्ड एक्सपेरिमेंटल बेसिकली होता क्या। फिर इसके बाद टाइप 1 टाइप 2 एरर। देखो दो टाइप, पहले तो आपके दो चीजें होती हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बेसिकली बात करता है कि ये जो बात करता है वो बात करता है इक्वालिटी की, ठीक है। दो चीजें हैं जो इक्वल है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस बात करता है इनइक्वालिटी की, ठीक है। फिर इसका टाइप 1 एरर क्या होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर दो और वो ट्रू हो आपका। जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और आप उसको रिजेक्ट कर दो तो उसको आप बोलते हो टाइप 1 एरर। आपका जो नल हाइपोथेसिस जिसको एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। नल हाइपोथेसिस बेसिकली बोलता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस मोर देन, लेस देन एंड डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स की बात करता है, ठीक है। फिर ये आपका टाइप 1 एरर होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो अल्फा से। अल्फा बेसिकली क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी इसको बोलते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, कमिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरा आप, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। फिर आपका टाइप 2 एरर क्या होता है, जब आप नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका फॉल्स हो लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ये आपका टाइप 2 एरर होता है, ठीक है। ये आपका टाइप 2 एरर होता है जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आपको चीजें पता चल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आपका जो आरसी आया था, आरसी यहाँ पे बताया गया है कि इजी टू मॉडरेट था, बहुत अच्छा शिफ्ट गया है ये मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, अगर हम कंपेयर करें सेकेंड शिफ्ट से, ठीक है। सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। देन कम्युनिकेशन पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे।
ये बैरियर टू कम्युनिकेशन, इससे बाहर नहीं आया होगा क्वेश्चन। मैंने ये सारे आपको डिस्क्राइब किए जब कम्युनिकेशन का आपको एक एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया था, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई, आप जाके देख सकते हो। फिर इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चंस थे, एवरेज पे क्वेश्चंस थे, परसेंटेज पे क्वेश्चंस थे, लॉजिकल रीजनिंग पे आपके एनालॉजी क्वेश्चंस थे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जिन लोगों का भी अभी एग्जाम नहीं हुआ, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, शायद क्वेश्चन ऐसा कुछ था, सम ऐसे स्पीड थ्रू, फिर इसके बाद मुझे नहीं पता उतना चीजें, और आपका उपमाना पे था, फिर आपका ये फिलोसफी पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस पे ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आप इजीली अच्छे से पढ़ लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको मैंने बताया भी है, आप जाके लॉजिकल रीजनिंग का मेरा जो वीडियो है बहुत देख सकते हो, बहुत डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया है। फिर आपका जो डीआई था, डीआई भी बहुत सिंपल आया, इजी टू मॉडरेट था, सेल ऑफ बैटरी से रिलेटेड था, रेशियो बेस्ड था, तो इजीली लोगों ने बना लिया है, यहाँ पे टाइम का भी इशू नहीं हुआ है। अगर टाइम आप थोड़ा सा टाइम को लेके लोगों ने बोला है, लेकिन देखो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वही लेवल आपको बार बार मिलेगा, चीजें थोड़ा सा चेंज होंगी, ऑब्वियस ही बात है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो उस पर कुछ बड़ी चीज नहीं। आईसीटी पे आपका डायनेमिक रैंक पे क्वेश्चन था, पेरिफेरल डिवाइसेस पे क्वेश्चंस थे, वायरस पे क्वेश्चंस थे, एसआरएम आपको स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है ये भी बता दिया, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के क्या क्या पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली नॉन एसेंशियल डिवाइसेस होती हैं, जो कि हार्डवेयर से कहीं ना कहीं प्लग की जाती हैं कंप्यूटर पे एक्सटर्नली। ये नॉन इसेंशियल इसलिए होती हैं कि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा विदाउट इनके, बट ये इंपॉर्टेंट होती हैं, पर्टिकुलरली एक यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं यूजर्स को। फिर आपका पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट पे कोटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे क्वेश्चन था, सीओटी एमिशन पे क्वेश्चन था, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन पे कुछ क्वेश्चंस था जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। अगर आपको आंसर्स पता है कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको अगर पूरा क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे तो मैं उसके आंसर्स भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेकिन मेरे पास अभी पूरा क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ सबमिट्स पे क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्रोटोकॉल के सीक्वेंस पे क्वेश्चंस थे, फिर इसके बाद हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हायर एजुकेशन सिस्टम पे, तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन फॉर ऑफ हायर लर्निंग वो अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट है उस पे राधाकृष्णन कमीशन पे था, यूजीसी पे था, एकेडमिक क्रेडिट बैंक पे था, एकेडमिक काउंसिल पे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हायर एजुकेशन से भी इस बार देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं पेपर टू का। पेपर टू बहुत सिंपल आया था, अगर हम बात करें, अगर आपने कुछ नहीं किया होगा, मैंने जितने एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किए हैं अगर आपने उतना देख लिया होगा, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आपके 90 से 95 क्वेश्चंस इजीली सही होंगे। कुछ भी नहीं था पेपर टू पे, बहुत सिंपल पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट का। लाइक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर्स के अजम्पशन के बारे में बात की गई थी, जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, मैचिंग बेस्ड, पीकिंग ऑर्डर क्वेश्चन में पढ़ाते पढ़ाते पीकिंग ऑर्डर थ्योरी आपको पढ़ाते पढ़ाते थक गया। ये मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज बताई थी आपको लास्ट में, अभी वीडियो प्रोवाइड किया था, इसमें जितनी थ्योरी थी मैंने आपको बोला था पीकिंग ऑर्डर थ्योरी से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप जाके देख सकते हो, और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। पीकिंग ऑर्डर थ्योरी में बेसिकली क्या होता था, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री के कारण जो आपका इंटरनल कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फंड था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड से, तो कंपनी प्रेफर करती थी पहले इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, बेसिकली पॉचिंग ऑफ प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। वहां पे क्या है कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता था, बहुत सारी कॉस्ट कम होती थी। फिर ट्रेड ऑफ थ्योरी भी बताई, प्रॉपर न्यूमेरिकल से चीजें बताई थी। ये सारी थ्योरी से 2-3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए और बहुत इजीली आप कर लेते अगर आप इस वीडियो को देख के गए होते, कुछ भी नहीं था इस पे, ठीक है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे बेसिकली, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन था, जिसमें पीवी रेशियो, प्रॉफिट और आपका ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो सेल्स पीवी रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। बेसिकली केस स्टडी थी, लास्ट में थी। अगर आप देखोगे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जुड़ो जाके। मैंने एग्जाम के एक दिन पहले आपको बोला था कि लास्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको टाइम बचा के रखना है, और उसमें से मे बी न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट में 10 मिनट्स बचा के रखे होंगे
आगे इसके लिए, तो नहीं हो पाता क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड पे इतना कुछ चल रहा होता है। तो फिर आप वहाँ पे क्या है कि आप गलत सलत कुछ भी ऑप्शंस लगा के आते हैं ना, तो वो गलत चीज होती है। और इवन मैंने ये भी बोला था कि आप कोशिश करो लास्ट के जो 90 to 100 क्वेश्चन है उनको पहले करो, ये आप स्ट्रेटेजी यूज करो, क्योंकि हर बार ये चीज देखने को मिल रही है, तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे भी मैंने ये प्रीवियस ईयर के जो आपके एमसीक्यू दो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे 2010 से 2020 ये प्रोवाइड किया था। इस पे सारे जितने ये पीबी रेशियो के क्वेश्चंस आए थे सारे मैंने कराए थे, बहुत अच्छे से इंक्लूड किए थे, वो जाके आप देख सकते हो। अभी जिनका एग्जाम है वो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 50 to 60 को वीडियो होंगे जो आपके कॉमर्स में होंगे एमसीक्यू बेस्ड। अगर आप उतने लगा लोगे, उतनों के कंसेप्ट आपको पता होंगे, तो ये एग्जाम आपका इजीली निकलेगा, कुछ भी नहीं है। फिर आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा, उसको भी आप लोग कर लिए होंगे। फिर अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कर बताया हूँ आपको, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग पे, कि आपका मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ या कंसेप्ट। सबसे पहले आपका प्रोडक्शन आया, प्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता था, मास प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन। वहां पे क्या है कि क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, तो वहां पे बस बनाने पे फोकस करते थे। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट आया, प्रोडक्ट कंसेप्ट में बेसिकली क्या था कि आपका क्वालिटी पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किए, यहाँ पे क्वालिटी पे थोड़ा फोकस किए। फिर सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली एज्यूम करता था कि आपका जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है या सेल्स प्रमोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये प्रोडक्ट को जो हम लोग पुश करते थे और पुश करके प्रोडक्ट को बेच देते थे, बेसिकली सेलिंग कंसेप्ट है। फिर आपका मार्केटिंग कंसेप्ट आया, ये जो 3 कंसेप्ट थे, यहाँ पे मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम थी, ये भी सब डिस्कस किए हम लोग। मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की नीड से कोई लेना देना नहीं था। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट आया, यहाँ पे कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाते हैं। फिर होलिस्टिक कंसेप्ट आया जो कि इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ग्रीन मार्केटिंग भी आया, तो इसका प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया था। ये देखो, ये फिलॉसफी इस तरीके से प्रॉपरली मैंने पढ़ाई है, और अगर आप ये पढ़ के गए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप इजीली इस क्वेश्चंस को लगा सकते थे। फिर इसके बाद ब्रांड इक्विटी पे क्वेश्चन आया, ब्रांड इमेज क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, बहुत इजीली ये भी हो जाता। इसको भी मैंने ये आपका जो 100 MCQ वीडियो अभी प्रोवाइड किया था रिसेंटली, उस पर मैंने इसको इंक्लूड किया है, इजीली हो जाता है आपका। फिर इसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे भी बहुत इजीली आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, शायद ग्रोथ फेज से पूछा गया था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सिंपल ग्रोथ फेज के जो फीचर्स हैं शायद उससे क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग था। मुझे प्रॉपर नहीं पता है, आप अगर बताओगे तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। फिर आपके बाद बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया। बीसीजी मैट्रिक्स, G9 सेल, ये 7 मिनट की जो सीरीज है आप जाके देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एग्जाम दिया हूँ 4 बार, जिसमें से मेरा क्वालिफाई है 4 बार नेट JRF, तो मुझे पता है कि पर्टिकुलर किस क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस बहुत वाइड है, आप देखोगे कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वही टॉपिक मैंने कवर किए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे बहुत इजीली उनसे कोई कांटेक्ट है पता चल रहा है, क्योंकि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली उस चीज को देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, तो मुझे चीजें पता चल रही हैं कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ चीजों का, तो ये मेन चीज होती है। फिर इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर का कोई मॉडल था, अवेयरनेस नॉलेज करके समथिंग समथिंग, वो पूछा गया आपसे। सिगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, बहुत सिंपल सा है, जिसमें से शायद साइकोग्राफी सेगमेंटेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, फिर मार्केट स्ट्रक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोपोली के जो फीचर्स होते हैं बेसिकली उस पे क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का जो मैंने एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया था, जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर हैं उनको बहुत अच्छे से कंपेयर करके आपको बताया था। लाइक आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन के क्या फीचर्स होते हैं, लाइक आपका मोनोपोली के क्या फीचर होते हैं, लाइक आपका मोनोपोलिस्टिक के क्या फीचर होते हैं, लाइक आपका ओलिगोपोली के क्या फीचर होते हैं, कौन कौन से उसके मॉडल होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी के फीचर से क्वेश्चन था, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी क्या है बेसिकली। फिर इसके बाद इस पे 2 आपके मॉडल हैं, उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे आपका क्वेश्चन था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे आपका जो ये एमसीक्यू वीडियो था बिजनेस फाइनेंस का, इस पे मैंने उसको डिस्कस किया था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, मैं कहते कहते आपसे थक गया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी कई लोगों का एग्जाम है, तो मैं बता देता हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली होता है मास प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन। जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, वैसे वैसे जो आपका
फिक्स कॉस्ट है वो कम होता जाएगा, और इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं सिनर्जी का एडवांटेज मिलेगा। आप ज्यादा बनाओगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेगा, बहुत सारा कंसेप्ट होगा, 1+1 3 हो जाता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा बनाओगे वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगी एक पॉइंट के बाद। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बेसिकली आप वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करोगे तो उससे आपका जो कॉस्ट है वो कम होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मास प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की बात करता है, जबकि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है, स्कोप जो होता है, वो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट की बात करता है। ठीक है, फिर आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला था उससे क्वेश्चंस थे। ये आपका मैंने एक अभी रिसेंटली वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने प्रोवाइड कर दिया था कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए। जो जो भी टॉपिक्स आपके आ सकते हैं A to Z सारे डिसीजंस के बारे में बात किए थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग की बात की थी, फिर आपका जो पर्टिकुलर फाइनेंसिंग डिसीजन है उस पर मैंने पूरा सारा जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, ठीक है, वो सब। फिर आपका डिविडेंड डिसीजन पे बात किया था, फिर आपका पोर्टफोलियो थ्योरीज पे बात किया था, फिर मैंने आपका रिस्क का जो कंसेप्ट होता था उस पर बात किया था। सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए थे। आप अगर ये वीडियो देख के गए होते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आपका स्टेट्स का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था, यहाँ पे सुनने पे आया मुझे। तो यहाँ पे जो आपका ABC एनालिसिस, जो आपका ऑलवेज बेटर कंट्रोल जो होता है, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसको बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस करा है। फिर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया, सैम्पलिंग एरर से क्वेश्चन पूछा गया, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर से क्वेश्चन पूछा गया, पोर्टफोलियो थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट्स के बहुत सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया। आप देखोगे कि सैम्पलिंग का पूरा जितना कॉन्सेप्ट है मैंने बताया दिया। आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर जो मैं बोल रहा था वो मैंने बता दिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। वीडियो ऑलरेडी ये 7 मिनट सीरीज है, बेसिकली 7 to 10 मिनट्स में मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। आप अगर लास्ट में भी पढ़ रहे हो तो आपको इतना कुछ तो पता होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो से पढ़ो, आप एटलीस्ट ये देखो कि मैं कौन कौन से, अगर आपको मेरे वीडियो से चीजें समझ आती तो मेरी वीडियो से पढ़ो, अगर नहीं समझ आती तो आप क्या करो कि पर्टिकुलर ये देखो कि ये कौन कौन से कंसेप्ट बता रहे हैं, उन कंसेप्ट को क्लियर करो क्योंकि वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी मैंने एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया, बिजनेस स्टैट्स पे भी मेरा एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड है। बहुत सारे वीडियोस में मेरा 20K प्लस आपका व्यूज भी गया है, 20K 30K व्यूज गए हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं मोटिवेशन थ्योरीज पे क्वेश्चंस था, मैकलेगन थ्योरी पे क्वेश्चंस था, हायरार्की थ्योरी पे था, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और ये नीड फॉर एफिलिएशन पे क्वेश्चंस थे। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट पे इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस पे एक प्रोसेस पे क्वेश्चंस था। फिर RBI बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस, ये बिजनेस मैनेजमेंट पे का अगर आप एमसीक्यू पढ़ोगे तो यहाँ से आपको मोटिवेशन थ्योरी, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल कवर होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका सारे कंसेप्ट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये 20K प्लस इसका व्यूज चला गया, 25K बहुत पहले मैंने लिख के रखा, 16K। तो इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे मैंने बहुत अच्छे से आपका RBI से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है या इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपका जितना भी क्वेश्चन है, RBI के जितने भी पॉलिसीज हैं, लाइक आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे बहुत अच्छे से कवर किए। आप जाके वहां से देखो, अभी भी जिसका एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा भी नहीं कि देखो, आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हो कि अब एग्जाम हो गया अब फुर्सत नहीं, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आपका हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, जितने भी कॉन्सेप्ट बताएं यही आपके PhD इंटरव्यू में भी यही सब पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि PhD इंटरव्यू में कुछ अलग पूछा जाएगा, लेकिन वहां पे आपको चीजों को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चीजों को आना चाहिए। तो आपको तब तक नहीं आएगा जब तक अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियोज को देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो। अगर आप बुक भी है आपके पास, बुक से भी पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। अगर आपका नहीं हो रहा तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना 100% देना चाहिए, होना ना होना इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न से क्वेश्चंस थे। इनकम टैक्स के का मेरा एक एमसीक्यू अगर आप ये देख लेते, क्योंकि इनकम टैक्स पे करंट पे क्वेश्चंस इस बार नहीं आए थे, बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। तो वो आप अगर ये 70 एमसीक्यू देख लिए होते तो आपका आराम से काम हो जाता। सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चंस था, इससे सिंपल क्या क्वेश्चन मिलेगा, और मैंने कराया है। 5th या 4th 6th क्वेश्चन होगा, आप जाके देखो। सबसे पहले आपका ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर इस तरीके से जो आपका होता है, फिर एग्रीमेंट, इस तरीके से जो चीजें होती है ना, वो उस पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, स्कोपस इंडेक्स पे क्वेश्चंस थे, फाइनेंस का जो सॉरी रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोपस इंडेक्स बेसिकली एक आपका पर्टिकुलरली
आपको जो पर्टिकुलर पेपर पढ़ने होते हैं तो सर्च करने के लिए स्कोपस इंडेक्स यूज करते हो, आप गूगल स्कॉलर यूज करते हो, तो एक तरीके से सर्च पेपर्स को सर्च करने के लिए बेसिकली यूज होता है। आरटीआई एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड था, मे बी 10 डे उसका आंसर था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैं आईबी के वीडियो में इतना अच्छे से बताया हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लिमिटेड ये लिमिटेड लाइबिलिटी जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है उससे भी क्वेश्चंस थे। फिर एग्रीकल्चर इनकम पे क्वेश्चंस था, आईटीआर फर्स्ट कौन भरता उस पे क्वेश्चंस थे, एजुकेशन चाइल्ड अलाउंसेस डिडक्शंस पे क्वेश्चंस थे। फिर आपका गुडविल एंड पार्टनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस था। फिर एम्स ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली एम ऑफ यही होता है पोर्टफोलियो का कि आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करो तो जिससे आपका रिस्क कम होगा और आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो, बेसिकली ये डाइवर्सिफाई कर सको अपने पोर्टफोलियो को, जिससे आपका जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको आप कहीं ना कहीं, सिस्टमैटिक रिस्क ऑनली नहीं कम होगा बट जो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको आप कम कर सको, जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे। फिर आपका बायनोमल और विलियमसन का जो मॉडल है उससे एक पर्टिकुलरली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस था। बायनोमल में आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो मॉडल है वो उस पर बात की गई थी और इस पे एजेंसी थ्योरी पे भी बात की गई थी। आईटीआर का फिलिंग का प्रोसेस के बारे में बात किया गया था। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्केटिंग पे इतनी बार बताया कि पूछो मत। इनोवेटर्स क्या होते हैं, लगार्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। फैक्टर दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बिजनेस उस पे क्वेश्चंस थे। किंग डिमांड कप पे क्वेश्चंस था जो कि ओलिगोपोली का मॉडल है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक कॉम्पिटिटर आपका प्राइस को इंक्रीज करता है तो दूसरा उसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन अगर एक आपका कॉम्पिटिटर जो है प्राइस को डिक्रीज करता है तो दूसरे उसको फॉलो करते हैं। फिर मैकनिंग का 7S मॉडल पे क्वेश्चन था, इसको भी मैंने कराया है। पॉटर जो मॉडल था उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। सारे क्वेश्चन इजिली आपके होते, मतलब आपका फर्स्ट शिफ्ट तो ऐसा था कि 90 to 95% चीजें मेरे वीडियो से आई हुई थी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप वीडियो देख लो जाके। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है मेरे को एग्जाम देने के बाद कि सर एग्जाम बहुत अच्छा गया है, बस थोड़ा सा लेंदी तो होगा, ये लेंदी भी नहीं था उतना। एंड हाँ, ये देखो मैंने सारे सेक्शंस प्रोवाइड किए थे जब अपना वीडियो प्रोवाइड किया था, तो ये आपका डिडक्शंस जितने भी थे जो भी थे ये सारी चीजें प्रोवाइड की थी, आप वहां से देख सकते थे चीजों को। एंड हाँ, एक और चीज, लाइक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। आप इंस्टा का मैं लिंक दे दूंगा आपको वीडियो पे, आप वहां से जाके जुड़ जाओ और आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा। आप टेलीग्राम पे आप अगर वीडियो से रिलेटेड या कोई नोट्स रिलेटेड या आपका कोई पर्टिकुलरली नया वीडियो आएगा तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बट टेलीग्राम पे मैं थोड़ा सा लोग डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे मैंने जो पर्टिकुलर ग्रुप है उस पर बंद करके रखा है कि कोई डिस्कशन वगैरह नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पे। सिर्फ आपका नोट्स मैं सेंड करता हूँ, पर्टिकुलरली जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बस। और आपको अगर कुछ पर्सनल सजेशन चाहिए या कुछ पर्टिकुलर हेल्प चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का पर्टिकुलरली नेम है, नेम से भी सर्च कर सकते हो और लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है और ये आपका फेसबुक का है, ठीक है। आप जुड़ जाओ एंड आपको कोई भी डाउट हो आपका डेफिनेटली मैं क्लियर करूंगा। और चीज़ों को जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी बैठना नहीं। अगर आप सोचोगे कि अभी चीज़ों को एग्जाम हुआ तो बैठ जाते हैं, आप बहुत रेस्ट ले लियो 4-5 दिन जितना भी है। अब आपको दोबारा से चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है और कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जाओगे वहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।